हेलो दोस्तों, तो मैं धीरज और क्रांति है चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 2 फिजिक्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो इसके पहले मैं जो मेरा फर्स्ट यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो था, उस चैप्टर का नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं एक चैप्टर का लगभग हर चीज़ कंप्लीट करवा दिया हूं। तो मैं फिर से आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन के बारे में मैं कुछ आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। तो टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, मैं आज वीडियो कुछ बड़ा नहीं करने वाला हूं। छोटा वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिवर्तन है क्या उसके बारे में जान जाएं, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि आप सबसे पहले, तो मैंने आपको इसके पहले वाले जो फर्स्ट वीडियो था प्रवर्तन में, तो आपने परिवर्तन का परिभाषा देखा था, यानी हमेशा एक माध्यम था। परिवर्तन में क्या था? एक माध्यम था। लेकिन ये जो अपवर्तन है उसमें दो माध्यम होता है। अपवर्तन में दो माध्यम होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाकर अर्थात मुड़ जाने यानी दिशा परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी आप बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण पहले पारदर्शी माध्यम में जाकर फिर दूसरे पारदर्शी माध्यम में पहुंच के और उसमें दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ जाने की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है ना। डाउट होगा तो आप मेरी परिभाषा को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई डाउट ना रह जाए, है ना। तो अब आगे अगला टॉपिक इसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या है, आप इसकी पहचान किस प्रकार कीजिएगा कि ये प्रवर्तन कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार का अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है, और ये अपवर्तन की क्रिया हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं। आप अपवर्तन का नाम तो जरूर सुनते होंगे, लेकिन क्या आप ये चीज़ का थोड़ा सा भी इमेजिन किए हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में भी अपवर्तन देखते हैं, अपवर्तन की क्रिया करते हैं, है ना। अब क्या है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, दो चार एग्जाम्पल आज आपको दूंगा इस पे कि क्या क्या करना है। देखिए, तो एक क्या है, आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक आप ये सपोज कीजिए एक बिक्कर हो गया, है ना। एक बिक्कर हो गया। इस बिक्कर में आप एक सिक्का को डाल दीजिए। एक सिक्का को डालना है इस बिक्कर में। क्या करना है? एक सिक्का को डालना है। सिक्का को डालने के बाद वो तो सबसे निचली सतह पे चली जाएगी। सिक्का क्या होगा? सबसे निचली सतह पे चला जाएगा। तो आपको बता दें कि अब तो आप ऐसे देखिएगा, तो सीधा आप खड़ा होकर देखिएगा तो सिक्का आपको क्या करेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन आप इस पे जैसे ही जल डालिएगा, ये सिक्का आपको उठा हुआ दिखाई देगा। कब? लेकिन आपको देखना है तिरछा करके, तो आपको सिक्का उठा हुआ, अपने तल से उठा हुआ दिखाई देगा। यानी आप इससे क्या पता लगेगा कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया हो रही है। एक और एग्जाम्पल, इसको देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल आप जनरली वैसे कर सकते हैं। एक ग्लास ले लीजिएगा। एक ग्लास लीजिएगा, जब आप एक ग्लास ले लिए, इस ग्लास में एक पेंसिल के टुकड़े को, एक पानी इसमें भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसको जनरली आप कर सकते हैं। इसमें एक छड़ी गिराइएगा, तो छड़ी को जब गिराइएगा ना, तो छड़ी इस तरह आ जाएगा। ये छड़ी आपका इस तरह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो क्या होता है, पहले माध्यम में जाता है और फिर पहले माध्यम में जाने के बाद दूसरा माध्यम में जैसा ही पहुंचता है ना, तो अपना दिशा परिवर्तन कर लेता है। आपके दिमाग में ये बात चला कि सर माध्यम ये क्या है? माध्यम तो दो माध्यम होता है, एक होता है सघन और एक होता है विरल। तो मैं आपको ही बताने वाला हूं कि सघन क्या होता है और विरल क्या होता है।
आप वीडियो पे बने रहिएगा। लेकिन मैं इसके पहले मैं ये बता दूं कि ये क्यों मुड़ा, मुड़ गया ना, यहां पे ये तल उठा हुआ दिखाई दिया। तो इसके बाद आपको बता दें, 1 मिनट देखिए यहां पे कि अगर बात किया जाए सपोज कि सघन ये होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। ये होता है एक सघन और एक होता है विरल। कहां कहां होता है सघन, कहां कहां होता है विरल? तो अब एक चीज देखना है, आप ये भी देखे हैं चाल। जैसे मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण, तो क्या प्रकाश की किरण में क्या होता है वो तो आपको बता दिया कि यहाँ पे आप 2 चीज देखें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि सघन और विरल क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल तो सब कोई लगभग जानता होगा। मतलब निर्वात का मतलब समझ रहे हैं, खुला यानी 3 लाख। निर्वात में चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात के बाद आता है पानी में। पानी में कितना होता है? पानी में इससे कम हो जाएगा, यानी 2,50,000 2,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक होता है कांच में, इसका होता है सिर्फ 2 लाख। ये होता है 2 लाख, ये 3 लाख, ये 2.5 लाख। क्लियर? इसी में देखना है कि ये क्या होता है। एक चीज आप देखिए, सघन, जब सघन माध्यम होगा तो क्या होगा, विरल माध्यम होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा। आपको बताते एक चीज आप यहां से देखते आ रहे हैं कि जब ये खुला था, निर्वात है, तो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पानी में गया 25 हो गया, और कांच में गया तो कितना हो गया? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी आप बोल सकते हैं कि जब किसी पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व, किसी भी पारदर्शी माध्यम का जब प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, अगर घनत्व का मतलब समझ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका चाल क्या होगा? कम होते चला जाएगा। क्योंकि यहां पे आपको सीधे से दिख रहा है कि अगर घनत्व की बात किया तो आपको पता है ना कि पानी में क्या घनत्व होता है, कांच में क्या है, और ये निर्वात में क्या है। यानी ये तो बढ़ रहा है, तो जब इसका प्रकाश, इस निर्वात प्रकाश का घनत्व डेंसिटी इसमें कम होता है। लेकिन जैसे ही जब प्रकाश का पारदर्शी माध्यम प्रकाशकीय घनत्व जब बढ़ेगा, तो जब प्रकाशकीय घनत्व बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा? प्रकाश की चाल कम होती चली जाएगी। इतना क्लियर है? तो ये आपका था, इसमें सिर्फ चाल के बारे में था। क्या था कि पानी निर्वात में प्रकाश की चाल होता है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है आपको देखिए अभी बताएं हम आपको कि अब अभी इसे बता दें आपको कि पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद कांच, यानी उससे भी और सघन है, घना है, उसका भी घनत्व उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें क्या, उसमें प्रकाश की चाल धीरे धीरे जाएगी। एक चीज़ आप बताइए कि जब अगर हम बात करें कि आप खुले स्थान से दौड़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए जा रहे हैं, और एकाएक कहीं मेला या बाजार में पूरा आपको भीड़ लग जाए, झुंड पूरा भीड़ लग जाए, वहाँ पे आपका चाल क्या होगा? वहाँ पे आपका चाल क्या होगा? वहाँ पे आपका चाल धीमा हो जाएगा। मतलब आप उस स्पीड से क्या हो जाइएगा, थोड़ा सा कम हो जाइएगा या फिर पूरा धीमा हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि निर्वात में तो आप फास्ट थे, लेकिन जैसे ही आपके सामने भीड़ आ गई, कोई मेला बाजार आ गया, तो वहां पे आपका चाल क्या हुआ? कम हो गया। तो ठीक इसी प्रकार सघन माध्यम, सघन का मतलब ही होता है घना। क्या होता है? घना। यानी भीड़ भाड़ में जब
जैसे घना मतलब देखिए पानी का ही देख लीजिए, क्या पानी का डेंसिटी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा, यानी उसमें घनत्व तो उसका ज़्यादा होता है। तो इसमें प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम होती है। और विरल क्या होता है, विरल हमेशा निर्वात में होता है, आएगा विरल। लेकिन कभी कभी अब देखिए जब ये सघन से विरल, विरल से सघन, इस पे कंडीशन क्या है कि सघन से विरल। अब अगर इसमें बताएंगे कि सघन से विरल में जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है, अब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है। दो कंडीशन होते हैं, सघन से विरल में जाएगा और विरल से सघन में जाएगा, ये होता है। तो इसमें दो ही माध्यम की बात ही होती है, इस अपवर्तन में सिर्फ दो माध्यम की बात होती है, प्रकाश में अपवर्तन में दो माध्यम, सघन और विरल। तो सघन के मतलब हमको समझा रहे हैं घना। घना का मतलब क्या हुआ कि हम अभी बताए ना कि आप निर्वात से जा रहे हैं और एकाएक मेला बाजार आपको मिल गया। मेला बाजार मिलने के बाद क्या होगा, आप वहां पे स्लो हो जाइएगा, यानी आपका चाल क्या हुआ, धीमा हो गया। तो कौन सा माध्यम हुआ, वहां पे हुआ आपका सघन माध्यम। और विरल हमेशा निर्वात में हुआ, यहाँ पे निर्वात में विरल हुआ। ठीक है, दो माध्यम में होता है, एक होता है कांच में होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक साइड होते हैं कांच और इधर है पानी। ठीक है, कांच है, एक इधर है पानी। अगर हम बात करते हैं कि जब प्रकाश अगर हम आ रहा है, अगर प्रकाश आ रहा है, ऐसे प्रकाश आएगा निर्वात से आया तो ये इसे चला जाएगा, तो इसको बताएंगे कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब भी विरल से सघन में आएगा, जब भी विरल से सघन में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो इस पे अभी हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि जब प्रकाशतः सघन होगा तो क्या होगा, अब प्रकाशतः विरल होगा तो क्या होगा, और किस प्रकार सघन में प्रकाश का जो भी प्रकाश में रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है उसमें, और विरल में किस प्रकार होता है। इस पे अगला मैं एक अलग थॉट्स लेकर आऊँगा। लेकिन अभी मैं आपका मेन मुद्दा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताने के लिए, उसकी परिभाषा में क्या क्या आपका है, इस चीज़ के बारे में बताने वाले थे। एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कहीं रिश्तेदार में जाते हैं, तो आप तो ज़रूर ये मिठाई उठाई खरीद कर लेकर जाते होंगे। तो कभी आपने कभी इस बात पे गौर किया है, कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि जो मिठाई का जो आगे का काउंटर होता है, उस काउंटर में आगे जो भी स्वीट्स मिठाई रखा जाता है वो क्या होता है, आपको बाहर से देखिएगा तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, बाहर से देखिएगा खूब बड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से वो मिठाई आपको निकाल कर देगा इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। क्यों? उसी प्रकार मैंने आपका फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि जब सिक्का को आप रखिएगा बीकर में, सिक्का को जब आप बीकर में रखिएगा तो सिक्का नॉर्मल जैसा था वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन जैसे उसमें पानी डालिएगा और ऐसे देखिएगा झुक के, ऐसे झुक कर देखिएगा तो वो सिक्का इतना बड़ा दिखाई देगा। तो आपको लगेगा कि सिक्का। और एक चीज़ आप देखते हैं कि जब आप नहाने कभी बैठते होंगे तो नहाने के बैठने के बाद क्या करते हैं, कभी कभी आप खिलवाड़ करने लगते हैं, बाल्टी में हाथ डालते हैं तो आपका हाथवा इतना बड़ा दिखाई देने लगता है, वो भी अपवर्तन के ही कारण होता है। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अगर रसगुल्ले को देखते हैं आप, रसगुल्ला होता है वो रस में होता है, तो रस में होता है तो इतना बड़ा बड़ा होता है, दिखाई देता है, और निकालते हैं तो इतना छोटा हो जाता है। यानी आप दैनिक जीवन में, इसलिए मैं आपको बोला कि आप दैनिक जीवन में भी रिफ्लेक्शन की क्रिया देखते हैं, अपवर्तन की क्रिया देखते हैं, लेकिन आप वहां तक दिमाग नहीं लगाते कि क्यों दिखाई देता है। आप किसे पूछते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, आप बोल देते हैं, तो क्या होता है वहां पे, वो नहीं, उसका कोई गलती नहीं है, वहां पे रिफ्लेक्शन का कारण है, अपवर्तन का कारण है। एक चीज और, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो उठने के बाद जब सूर्य का उदय होता है, जो लाली दिखाई देती है सूर्य में, वो भी रिफ्लेक्शन के ही वजह से होता है। आपको एक बात जान लीजिएगा कि सूर्य आप जब सुबह देखते हैं वो उठा हुआ नहीं रहता है, सूर्य का जो लाली निकलता है वो निकलता नहीं है, हमको दिखता है कि निकला हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली निकलता नहीं है उस टाइम पे निकलता नहीं है, वो अपवर्तन के कारण ही आपको दिखाई देता है कि सूर्य निकला हुआ है, वो उस वक्त निकलता नहीं है। नीचे से अपवर्तन की क्रिया, क्योंकि चंद्रमा से कनेक्शन है, उससे रिफ्लेक्शन की क्रिया होती है और डायरेक्ट हमारी आंखों तक पहुंचती है, और वहां पे हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य लगता है कि उठा हुआ है। ठीक है,
तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन की क्रिया होती है। तो मैं रिफ्रैक्शन का 3 4 5 उदाहरण आपको दिया हूँ। इस उदाहरण पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर इसमें क्या क्या है, उसके बारे में परखिएगा। और ये बात रहा जो चाल मैंने बताया था, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, और ये निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि मैं अभी अब एक चीज़ और बताया था ना आपको कि जब पारदर्शी माध्यम में प्रकाशीय जो घनत्व होता है, डेंसिटी अगर जिसका ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि किस प्रकार प्रकाश की चाल कम है। ये 3 लाख है, ये 2 लाख है और ये 2,25,000, मतलब हाँ इसका 2.5 लाख 50,000, ये 2.5 लाख है। तो किस प्रकार घटते आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा। किसमें? प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, और ये सघन विरल आपको बता दिए एग्जाम्पल के साथ किस प्रकार हुआ। जो अगला क्लास मेरा होगा ना, वो क्लास होगा कि इस अपवर्तन में सघन माध्यम में प्रकाशतः सघन क्या है और विरल माध्यम में प्रकाशतः विरल क्या है, और किस प्रकार हम सघन और किस प्रकार विरल को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएंगे। और एक चीज कि इससे नियम यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम में ही ये टोटल चीज के बारे में मैं डील करूंगा और अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, और जितना एग्जाम्पल बताए हैं उस एग्जाम्पल को आप जरूर ध्यान से समझिएगा और इसको समझिएगा, लिखिएगा भी, क्योंकि और दैनिक जीवन में इस चीज़ का आप कभी जाइएगा तो जरूर अनुमान लगेगा क्या ऐसा होता है। अगर होता होगा तो आप जब भी याद आए तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर आपने सही बताया था। मॉर्निंग में उठकर कभी जाकर देखिएगा सूर्य का, क्या सूर्य आपको सच में उठता हुआ दिखाई दिया है? वो होता ही है, क्योंकि सूर्य उस टाइम पर निकलता नहीं है, हमको आभास होता है कि निकला हुआ है। क्यों? अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इतना जो मैं बात बताया हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।